यदि किसी राज्य में 2 साल के भीतर 4 या उससे भी अधिक बार टेट आयोजित किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ किसी अन्य राज्य में 2 साल में केवल 1 बार ही टेट का आयोजन किया जाता है, ऐसी स्थिति में क्या संविधान के आर्टिकल 14 अर्थात समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा? क्या देश के सभी शिक्षकों को समान अवसर नहीं मिलना चाहिए? नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आरटीई कानून के अंतर्गत शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता को लेकर कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का 3 निर्णय स्पष्ट रूप से आ चुका है। पहला निर्णय जो 1 सितंबर 2025 को पारित किया गया था, दूसरा निर्णय रहबर-ए-तालीम के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया गया है और तीसरा निर्णय स्पेशल एजुकेटर के लिए टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। और तीनों ही निर्णय समान बेंच का है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच का है, जिसमें से 2 निर्णय एक ही बेंच द्वारा दिया गया है। 1 सितंबर का निर्णय जिसमें सभी शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। नई नियुक्तियों के लिए, पुराने शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए तथा प्रमोशन के लिए टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। टेट क्वालिफाई करने के लिए सभी सेवारत शिक्षकों को 2 साल का वक्त दिया गया है और यदि 2 साल के भीतर यदि कोई शिक्षक टेट क्वालिफाई करने में असफल साबित होते हैं तो उनकी नौकरी समाप्ति का भी आदेश दिया गया है। इस निर्णय में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है कि 2 साल में कितनी बार टेट का आयोजन किया जाएगा और शिक्षकों के लिए इसके लिए कितनी प्रयास का मौका दिया जाएगा, जो कि इस निर्णय की एक बड़ी कमियों में से एक है। आखिर शिक्षक खुद ही टेट का आयोजन तो नहीं कर सकते हैं। टेट का आयोजन करने का काम राज्य सरकार का है, जिसके लिए इस निर्णय में कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। राज्य सरकारों के ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो साल में 1 बार टेट का आयोजन करे या 2 बार करे या 4 बार करे। और यदि राज्य सरकार 2 साल में टेट का आयोजन 1 बार भी नहीं करती है तो आखिर राज्य सरकार इसके लिए किस प्रकार उत्तरदायी होगा, उसके संबंध में इस निर्णय में कुछ नहीं कहा गया है। क्या राज्य सरकारों को इसके लिए दंडित किया जाएगा या राज्य सरकारों की यह भी गलती शिक्षकों को ही भुगतना पड़ेगा? यदि राज्य सरकार 2 साल में कोई भी टेट आयोजित नहीं करती है तो आखिर शिक्षक क्या करेंगे? क्या उनकी नौकरी तब भी समाप्त कर दी जाएगी या उन्हें आगे और भी मौका दिया जाएगा? आखिर राज्य सरकारों की गलती का भी भुगतान शिक्षकों को ही क्यों भुगतना पड़े? राज्य सरकारों के लिए इस संबंध में इस निर्णय में कोई भी निर्देश जारी क्यों नहीं किया गया? यदि कोई राज्य सरकार ओवर एक्टिव होकर अपने राज्य में सभी शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए 2 साल में 5 या 6 या उससे भी अधिक बार टेट का आयोजन करती है तो एक शिक्षक को कितने प्रयास में टेट क्वालिफाई करना होगा, इस बात का भी जिक्र इस निर्णय में नहीं किया गया है। आखिर यह प्रयास लिमिटेड है या अनलिमिटेड? दोनों ही स्थिति में एक कानूनी विसंगति पैदा होती है। यदि किसी राज्य में 2 साल के भीतर 4 या उससे भी अधिक बार टेट आयोजित किया जाता है ताकि राज्य में शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित हो सके और सभी शिक्षकों को इसमें अपीयर होने का असीमित मौका दिया जाता है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के इस प्रयास से अधिक शिक्षकों को इस संकट से उबारा जा सकता है, अधिक से अधिक शिक्षकों को टेट पास कराया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ किसी अन्य राज्य में 2 साल में केवल 1 बार ही टेट का आयोजन किया जाता है तो वहां उस राज्य की तुलना में निश्चित रूप से कम शिक्षकों को टेट पास करने की संभावना होगी। ऐसी स्थिति में क्या संविधान के आर्टिकल 14 अर्थात समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा? क्या देश के सभी शिक्षकों को समान अवसर नहीं मिलना चाहिए? उन शिक्षकों को जिन्हें टेट पास करने का केवल एक ही अवसर मिला है और उसी के समान
दूसरे राज्य के शिक्षकों को टेट पास करने के लिए 4 या उससे भी अधिक अवसर मिले हैं, तो क्या जिन शिक्षकों को केवल एक ही अवसर मिला है उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा? आखिर दोनों शिक्षकों के बीच समानता कैसे होगी? आखिर इस निर्णय में इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं किया गया कि किन शिक्षकों को कितनी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं जारी किया गया कि साल में कितनी बार टेट का आयोजन किया जाएगा? ऐसे में सभी शिक्षकों को समान अवसर मिलना मुश्किल लगता है, और यदि देश के सभी शिक्षकों को समान अवसर नहीं दिया जाता है तो यह उनके मौलिक अधिकार, समानता के अधिकार आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। देश के सभी शिक्षक समान अवसर के हकदार हैं। यदि किसी एक शिक्षक को 5 अवसर दिया जाता है तो देश के सभी शिक्षक भी 5 अवसर के हकदार हैं। यदि किसी भी एक शिक्षक को एक अवसर की भी कमी रह जाती है तो यह उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा, संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा। इस संबंध में इस निर्णय में कुछ नहीं कहा गया है, अर्थात यह निर्णय पूरी तरह से इस बात पर चुप है, जो कि इस निर्णय की एक बड़ी त्रुटियों में से एक है। सभी शिक्षकों को समान अवसर का अधिकार देश का संविधान देता है और यह अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 सितंबर का निर्णय भेदभाव पूर्ण है। शिक्षकों में यह भेद पैदा करता है। समानता या समान अवसर दिए जाने जैसे गंभीर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह इस निर्णय के गंभीर त्रुटियों में से एक है जो इस निर्णय को बेहद कमजोर बनाता है, इसे अपूर्ण बनाता है। 1 सितंबर का निर्णय एक ऐसा निर्णय है जो मल्टीपल वाद को जन्म देता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्णय को देने से पहले इन पहलुओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है और जल्दबाजी में इस निर्णय को पास कर दिया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्णय में जितनी त्रुटियां हैं, सभी त्रुटियों को रिव्यू पिटीशन में दूर होना संभव नहीं लगता है। इन कमियों को दूर होने में काफी वक्त लग सकता है, और जब तक इस निर्णय से सभी त्रुटियों को नहीं बाहर निकाला जाता है तब तक सभी शिक्षकों को उचित न्याय नहीं मिल सकता है। इसीलिए सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें। संघर्ष अभी लंबा हो सकता है और संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सभी शिक्षक बंधुओं को न्याय नहीं मिल जाता। बहुत सारे शिक्षक बंधुओं द्वारा एक प्रश्न अक्सर पूछा जा रहा है कि आखिर न्याय कब तक मिलेगा? सभी लोग शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी शिक्षक ऐसा सोचते हैं, उनसे मेरा करबद्ध विनती है कि इस समस्या से मुक्ति के लिए इस संघर्ष के अलावा यदि उनके पास कोई और उपाय है, कोई और रास्ता है, तो आप इसका सुझाव अवश्य दे सकते हैं। यदि आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो एक रास्ता हमेशा आपके लिए खुला है कि 1 सितंबर 2025 के निर्णय को स्वीकार करते हुए टेट पास करके आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए मेरे समझ से 2 ही रास्ते हैं, या तो हम संघर्ष करें, नहीं तो हम टेट पास कर लें। जिन शिक्षकों को संघर्ष नहीं करना है उनके लिए संघर्ष करने का कोई दबाव नहीं है। वे टेट पास कर सकते हैं और इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नजर नहीं आता है, इसलिए हम इस संघर्ष से उब नहीं सकते हैं। अपना धैर्य बनाए रखना ही एकमात्र उपाय होगा। यह संघर्ष तो देश के 25 लाख शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए है, न कि केवल चंद शिक्षकों को न्याय दिलवाने के लिए। जो भी शिक्षक टेट पास करके इस समस्या से बाहर जाना चाहते हैं वे स्वतंत्र हैं, उन्हें इस उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा जो भी व्यक्ति आपके संघर्ष के साथ हैं या इस संघर्ष में जो भी प्रयास आपके लिए कर रहे हैं वो आपके हित में है, वे आपको गुमराह नहीं करना चाहते हैं, वे आपके संघर्ष में शामिल हैं
और यदि इस संघर्ष के अलावा कोई और रास्ता किसी के पास भी है तो स्वतंत्र रूप से मुझे लिख सकते हैं, उस पर भी मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि इस निर्णय में यह एक बड़ी त्रुटि है? तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।